नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर मित्रों आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करना न भूलें, ऑल को भी सिलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो आपको समय से मिलते रहें। तो मित्रों हम बात करने वाले इस वीडियो में 15 स्टॉक्स की जो कल मार्केट की वॉच जिन पर कल मार्केट की वॉच रहने वाली है। कल हम जिन 15 स्टॉक्स की बात करने वाले हैं, ये 15 जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी फंडामेंटली मजबूत हैं और इनमें हाल ही में पिछले वीक का है वो न्यूज़ भी देखने को मिली है और इन पर काफ़ी मार्केट की नज़र रहेगी। कल बाजार खुलते ही इन स्टॉक्स पर आप भी वॉच बना कर रख सकते हैं और इनमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आप इनमें पैसा भी बना सकते हैं। तो चलिए मित्रों चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अडानी इंटरप्राइजेज की। और अडानी इंटरप्राइजेज हाल ही में 20,000 करोड़ का IPO लेकर आया गया है। 20,000 करोड़ का IPO लेकर आया है और ये देखने वाली बात होगी कि अगले वीक में 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कंपनी है वो कहाँ अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में लगाएगी। तो आगे अगले वीक में है वो अडानी इंटरप्राइजेज पर एक मार्केट की एक वॉच रहेगी। और देखें तो अडानी इंटरप्राइजेज ने पिछले एक माह में 17 से 18% के रिटर्न वो जनरेट करके दिए हैं। और अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनमें अडानी इंटरप्राइजेज है वो इंडेक्स का निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है और एक बेहतरीन अडानी ग्रुप के एक बेहतरीन स्टॉक्स में से शामिल है। तो इस पर हम कल बाजार की इस पर भी काफ़ी वॉच रहेगी, तो हम इस स्टॉक्स को भी कल के लिए हम इसको भी रडार पर ले रख सकते हैं। और देखें तो अडानी इंटरप्राइजेज ने और 5 ईयर्स में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न कमा के दिए हैं और 5 ईयर्स में इसने करीबन 2 से 2,500 का रिटर्न है वो जनरेट किए हैं। और अडानी जो ग्रुप है उसके किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये निफ्टी इंडेक्स का शेयर है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी पैसा बढ़ाने की क्षमता ये स्टॉक रखता है। और दूसरा स्टॉक हम लेते हैं टाटा मोटर का और बात करेंगे टाटा मोटर्स की। तो टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स का स्टॉक है वो भी आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देने की क्षमता रखता है। और देखें तो पिछले शुक्रवार के सेशन में इसने 2 से 2.5% की तेज़ी इसमें देखने को मिली है और आने वाले नेक्स्ट वीक में भी इसमें है वो काफ़ी तेज़ी देखने को आपको इसमें मिल सकती है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि आने वाली इस वीक में और टाटा मोटर्स और ऑटो सेक्टर हैं उसके जो अक्टूबर नवंबर जो माह है, नवंबर माह के ऑटो सेल्स के जो डाटा हैं वो इस वीक में आने वाले हैं। तो इस पर भी आप टाटा मोटर्स पर भी आप वॉच बना करके रख सकते हैं। और वैसे देखें तो टाटा मोटर्स है वो ईवी सेगमेंट के ईवी व्हीकल सेगमेंट्स में देखें तो अभी तक इंडिया में ये ईवी सेगमेंट का लीडर बना हुआ है और काफ़ी लगभग 70 से 80% का मार्केट कैप्चर करके बैठा है। तो ईवी सेगमेंट में आप निवेश करना चाहते हैं तो टाटा मोटर्स से बेहतरीन स्टॉक आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। और टाटा मोटर्स पे ईवी सेगमेंट के लिहाज से देखें तो एक बेहतरीन स्टॉक्स है और अभी इसी वीक इसके मंथली जो डाटा आने वाले हैं तो आप इस पर भी है वो नज़र बना करके रख सकते हैं। और अब हम अगले स्टॉक की बात करते हैं ICICI बैंक की। तो ICICI बैंक भी देखें तो ICICI बैंक भी पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से और निफ्टी बैंक है वो काफ़ी बुलिश स्थिति में लग रहा है। और Q2 रिजल्ट्स की बात अगर Q2 रिजल्ट्स की बात करें तो Q2 रिजल्ट्स में भी ICICI बैंक ने बेहतरीन रिजल्ट है वो पोस्ट किए हैं। और इसी लिहाज से देखें तो ICICI बैंक भी आपको काफ़ी बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। लास्ट 5 डेज की बात करें तो ICICI बैंक ने कोई कंसोलिडेशन की स्थिति में रहा है, लेकिन आप लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे तो 1 मंथ्स में भी इसने काफ़ी रिटर्न है वो ठीक ठाक सही स्थिति में रहा है। और लेकिन लास्ट 6 मंथ की आप देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ में ICICI बैंक ने आपको 24 से 25% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। वही निफ्टी बैंक इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक इंडेक्स है पिछले एक महीने से काफ़ी बुलिश स्थिति में है और ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। वैसे देखें तो सभी जो निफ्टी बैंक इंडेक्स के जो मेजर स्टॉक्स हैं वो काफ़ी बेहतर स्थिति में चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगे भी ये बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी बेहतर स्थिति में रहने की क्षमता रखते हैं। और अब बात करें HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक भी काफ़ी लास्ट 6 मंथ और 1 मंथ्स में इसने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। और लास्ट 6 मंथ में देखें तो HDFC बैंक ने 15 से 16% का रिटर्न जनरेट किया है। और लास्ट 1 मंथ्स में भी आप देखेंगे तो लास्ट 1 मंथ्स में भी इसमें 10% का रिटर्न जनरेट हुआ है। तो कुल लेकिन HDFC जो बैंक है वो भारत का जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है उनका लीडर बैंक है और भारत का एक बेहतरीन जो बैंक है। आगे भी इसमें FBI का अभी जो FI है वो काफ़ी बाइज की स्थिति में लग रहे हैं और मार्केट में इनकी जो स्थिति है FI की काफ़ी बुलिश लग रही है। और FI का जो पैसा है FI का जो बजट है वो इसमें HDFC बैंक में खपाया जाता है। तो आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि HDFC बैंक को कितनी बेहतर स्थिति में कितना इसमें आगे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। तो FI का एक भरोसेमंद स्टॉक्स है HDFC बैंक। और देखें तो सब निफ्टी जो बैंक के जो मेजर स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी बुलिश हैं और लास्ट 1 मंथ और 6 मंथ में काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिया है। और आगे भी HDFC बैंक को काफ़ी अच्छे रिटर्न है वो जनरेट करने की स्थिति में है।
और अब बात करते हैं इन्फोसिस की। तो ये इन्फोसिस भी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है और ये भी काफ़ी बेहतर स्थिति में आपको रिटर्न जनरेट करने की स्थिति में है। और 1 मंथ्स का देखेंगे तो 1 मंथ्स में इतने 7 से 8% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और लेकिन लास्ट 6 मंथ में देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ में भी 6 से 7% का रिटर्न है। और इस ईयर की बात करेंगे तो इस ईयर के प्रारंभ से देखें तो अभी भी स्टॉक है 14 से 15% आपको डाउन में मिल रहा है। और देखें तो इस लिहाज से भी इन्वेस्टमेंट के अभी इसी इसमें में और इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और शॉर्ट टर्म में इसमें पैसा बनाया जा सकता है। अभी स्टॉक है लगभग 14 से 15% के करेक्शन में भी आपको मिल रहा है। तो हम देखें इस लिहाज से देखें तो आईटी जो सेक्टर था लास्ट 6 मंथ से काफ़ी कंसोलिडेशन की स्थिति में चल रहा है। और अभी स्थितियाँ आईटी सेक्टर से अभी स्थितियाँ हैं वो काफ़ी क्लियर हो गई हैं और आने वाले लास्ट 6 से 12 मंथ में आईटी सेक्टर है वो काफ़ी रिटर्न जनरेट करने की स्थिति में लग रहा है। तो अभी भी इन्फोसिस आपको 14 से 15% है वो डाउन में मिल रहा है। तो आप इसमें भी आप इसको भी होल्ड करके चल सकते हैं। और यदि आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्फोसिस में बिल्कुल बेवकूफ़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले समय में आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देने की स्थिति में ये कंपनी लग रही है। और लास्ट 1 मंथ्स की बात करें तो 1 मंथ्स में भी अभी इसने 7 से 8% का रिटर्न वो जनरेट किया है और आईटी सेक्टर की लीडर कंपनी है और काफ़ी अच्छी और बेहतरीन रिटर्न जनरेट करने की स्थिति में कंपनी लग रही है। तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और कल के लिए भी आप इस पर इन्फोसिस पर वॉच करके बना सकते हैं क्योंकि इसने अपने स्टॉक की अगर टेक्निकल पॉइंट की भी बात करें तो स्टॉक का टेक्निकल जो पॉइंट है 200 डीएमए 200 एसडीएमए के ऊपर चल रहा है, इसलिए इस लिहाज से भी इसमें काफ़ी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अब बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक की। एसबीआई जो बैंक है भारत का पब्लिक सेक्टर का नंबर 1 बैंक है और ये भी इसने लास्ट 6 मंथ से काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। आप लास्ट 6 मंथ की स्थिति देखेंगे लास्ट 6 मंथ में स्टॉक ने 27 से 30% का रिटर्न जनरेट करके दिया है और पब्लिक सेक्टर का बहुत ही बेहतरीन बैंक है। और अपनी इन्वेस्टमेंट की आपको इसमें 100% सिक्योरिटी मिलती है और इसमें काफ़ी गवर्नमेंट सेक्टर का बेहतरीन बैंक है। और पिछले Q2 के रिजल्ट्स भी देखें तो Q2 जो रिजल्ट्स भी है इसमें Q2 रिजल्ट्स में इसने एसबीआई बैंक ने पब्लिक सेक्टर के जितने बैंक उसमें सभी से बेहतरीन नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और अभी हाल ही में बैंक के डायरेक्टर का भी एक अभी इंटरव्यू देखने को मिला था जिसमें उन्होंने काफ़ी बेहतरीन मजबूत और आने वाले क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाने की स्थिति में एसबीआई बैंक लग रहा है। और बैंक की देखें तो लोन जो बुक है वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है और आने वाले क्वार्टर में भी इसके रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतरीन होते नजर आएंगे। तो आप इस पर एसबीआई बैंक पर भी कल के लिए और अगले वीक के लिए वॉच बना करके रख सकते हैं। और यदि आप इसमें 6 से 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी ये काफ़ी बेहतर स्थिति में रिटर्न देने की स्थिति में रहेगा, बशर्ते कि बाजार पॉजिटिव रहे। और अब बात कर लेते हैं रेलवे स्टॉक्स में आरवीएनएल के रेल विकास निगम लिमिटेड की। पिछले 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में और रेलवे के जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी आग लगते हुए देखी गई है। स्टॉक्स हैं अभी 1 मंथ्स की बात करेंगे तो 1 मंथ्स में स्टॉक ने करीबन 80% का रिटर्न जनरेट किया है। बहुत ही शानदार स्थिति में लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन जो है रेल जो विकास निगम है वो सभी के रडार पर आ गया है। और ये चौंकाने वाली बात है कि रेलवे स्टॉक्स ने और एक महीने के अंदर 80% का रिटर्न वो जनरेट करके दिया है। तो ये सभी स्टॉक्स है वो ट्रेडर और सभी के इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनकी रडार पर आ गया स्टॉक। और इसमें तेज़ी का एक कारण देखें तो जो गवर्नमेंट है वो रेल मंत्रालय की तरफ से इसमें 94,000 करोड़ के नए जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो अभी सैंक्शन किए हैं। तो इसमें ये भी देखने वाली बात होगी कि कल सैटरडे को ही इसमें और रेल मंत्रालय द्वारा 94,000 करोड़ के नए रेल जो प्रोजेक्ट हैं वो अभी सैंक्शन किए हैं। तो कल का जो सेशन होने वाला है उसमें भी इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को आपको मिल सकती है। और स्टॉक वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी अपर साइड में चल रहा है और काफ़ी स्टॉक है ऑलरेडी काफ़ी रिटर्न जनरेट कर चुका है। तो इसमें एक बड़ी प्रॉफिट बुक भी आपको देखने को इसमें मिल सकती है। अगर लास्ट 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 125 से 128% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो शायद ही किसी रेलवे स्टॉक में इतनी जल्दी रिटर्न मिला हो। और वैसे देखें तो ये काफ़ी मजबूत कंपनी है गवर्नमेंट की और इसमें किसी प्रकार का कोई फ्रॉड होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके चलें तो आप इसमें काफ़ी सुरक्षित तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं एस्कॉर्ट कुबोटा की। और ट्रैक्टर बनाने वाली ये कंपनी है, ये ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है जो ऑटो सेक्टर की में काफ़ी मजबूत इनका स्थिति देखी जाती है। और देखें तो इसी वीक है ऑटो सेक्टर के मंथली रिजल्ट्स है वो ऑटो सेक्टर के मंथली जो डाटा है वो पोस्ट होने वाले हैं। तो आप इस पर भी एस्कॉर्ट पर भी नज़र बना करके रख सकते हैं। और स्टॉक को देखें तो 1 मंथ में स्टॉक ने 14% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। लास्ट 6 मंथ की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में भी एस्कॉर्ट कुबोटा ने करीबन 40% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और आने वाले समय में ट्रैक्टर्स की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ सकती है। और इंडियन जो रबी फसलों का जो सीज़न है उस पर काफ़ी जो एरिया है वो पहले से काफ़ी एरिया कवर हुआ है। तो उस लिहाज से देखें तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर में है वो आगे व्हीकल्स की डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से मूव कर सकती है। और इस लिहाज से देखें तो एस्कॉर्ट पर आप कल के ट्रेडिंग सेशन में भी आप इसमें वॉच बनाए रख सकते हैं। और काफ़ी ऑटो सेक्टर में काफ़ी पकड़ रखने वाली कंपनी है ये। और अब बात करते हैं KPI टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। और ये भी आई टी बेस्ड कंपनी है और इसमें
भी आपको काफ़ी कंसोलिडेशन की स्थिति में काफ़ी देखने को मिला है। और 1 मंथ्स की बात करें तो 1 मंथ्स में भी स्टॉक है कोई रिटर्न जनरेट करके इसने नहीं दिया। और 1 मंथ्स में बात करें तो स्टॉक है वो एक ही साइडवेज स्थिति में लग रहा है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी मूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है। और शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन देखें तो शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें एक हल्की गिरावट के बाद में स्टॉक है वो एक साइडवेज पैटर्न पर चल रहा है। लेकिन ये जो साइडवेज पैटर्न है अभी इसका केपीआईटी का देखें तो ये 200 डीएमए के ट्रेंगल पर दिखाई दे रहा है। तो इस लिहाज से भी देखें तो स्टॉक में अब है वो मूवमेंट इसमें आ सकता है। तो कल के लिहाज से इसको भी आप केपीआईटी टेक को भी रडार पर रख सकते हैं। टेक महिंद्रा की, तो टेक महिंद्रा में भी आईटी सेक्टर में ग्रोथ के लिहाज से इस पर भी नज़र बना करके हम रख सकते हैं। और टेक महिंद्रा के भी टेक्निकल दृष्टि से भी देखें तो ये 200 डीएमए के एवरेज के आसपास आ रहा है। तो उस लिहाज से भी इसमें वो तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यदि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो शुक्रवार को भी इसमें काफ़ी बुलिश कैंडल है वो देखने को मिला है। तो इस लिहाज से भी इसमें बाकी आईटी सेक्टर के साथ इसमें जो ग्रोथ आएगी तो टेक महिंद्रा भी आपको काफ़ी रिटर्न देने की स्थिति में रहेगा। तो आप इसके वीक के लिहाज से इसमें टेक महिंद्रा पर भी आप इसमें वॉच या रडार पर रख सकते हैं। और अब बात करें रिलायंस की तो अब बात करें थे रिडिंगटन लिमिटेड की, तो ये भी एक आईटी सेक्टर की एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। और ये लेकिन ये छोटी यूँ कहें तो ये मिड कैप कंपनी है। और उस लिहाज से इसमें काफ़ी ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिलती है। और लेकिन जब ये दौड़ता है तब भी ये काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है। तो अगर हम बात करें रिडिंगटन लिमिटेड की, और ये आईटी ट्रेडिंग बेस इसका बिजनेस है। और लास्ट 1 मंथ्स की बात करें तो लास्ट 1 मंथ्स में और ये स्टॉक ने 30% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और लास्ट 6 मंथ की बात करेंगे तो लगभग वही रिटर्न है, 31% का रिटर्न दिया है। और लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में स्टॉक ने 87% का रिटर्न है वो जनरेट करके दिया है। तो इस लिहाज से देखें तो स्टॉक है काफ़ी है वो बढ़ती हुई और पोटेंशियल रखने वाली कंपनी है। और आगे भी इसमें काफ़ी आईटी सेक्टर के साथ ही जैसे ग्रोथ आएगी इसमें भी आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अब बात कर लेते हैं हम प्रॉपर्टी सेक्टर की। प्रॉपर्टी सेक्टर में गोदरेज जो प्रॉपर्टी है वो लीडर है अपने सेक्टर का। और स्टॉक है इसमें कल के शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो स्टॉक में 1 से 1.5% की तेजी वो देखने को मिली है। और आज भी इसमें आप एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। और इसने गोदरेज प्रॉपर्टी ने दिल्ली में एक बड़ा रिहायशी जो अपना प्रोजेक्ट है वो इसने लॉन्च कर दिया है। और न्यूज़ पे अभी हम चलेंगे, इसमें जो संबंधित जो न्यूज़ है इसमें देख लेते हैं। देखने को मिल रही है कि गोदरेज प्रॉपर्टी होप्स टू लॉन्च RS 8,000 करोड़ हाउसिंग प्रोजेक्ट इन दिल्ली बाई मार्च, यानी मार्च 2023 तक इसका दिल्ली में 8,000 करोड़ का हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। It had in February 2020 acquired in nearly 27 acre land in the national capital of the RS 1359 करोड़ टू डेवलप ए लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट। यानी ये जो गोदरेज प्रॉपर्टी का ये जो लग्जरी जो प्रोजेक्ट है वो इसकी शुरुआत थी वो 2020 में हो गई थी। और कंपनी ने ये लगभग 27 एकड़ के आसपास जो भूमि थी वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1359 करोड़ के आसपास ये डेवलप की है। और इसमें ये लग्जरी हाउस प्रोजेक्ट है। और द लैंड पार्सल बिलोंग टू रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जो लैंड है वो RLDAC अथॉरिटी अथोराइज्ड है। और बात करें तो स्टॉक में आज ये काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो इस न्यूज़ के लिहाज से आप इस पर कल गोदरेज प्रॉपर्टी पर आप वॉच बना करके रख सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट टू लॉन्च ए लग्जरी हाउस प्रोजेक्ट एट अशोका विहार इन द नेशनल कैपिटल इन मार्च क्वार्टर। और अगले जो मार्च क्वार्टर होगा उसमें अशोका जो विहार के नज़दीक जो लग्जरी हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करने की तैयारी में है। और ये लगभग 8,000 करोड़ का सेल्स की रेवेन्यू फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। और ये जो प्रोजेक्ट है इससे गोदरेज प्रॉपर्टी को लगभग 8,000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करने की इनकी ऐसी आशा है। इट हैड February 2020 acquired nearly 27 crore land in the national capital for 130.59 crore and develop a luxury housing project. The land parcel belong to the Rail Land Development Authority। यानी ये जो लैंड है वो RLDAC से अप्रूव्ड है। इन द इंटरव्यू विद द PTI गोदरेज प्रॉपर्टी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन Projha Godrej said to company is still awaiting the final approval to start the work and the sale of its upcoming housing project at Asoka Vihar। तो इस लिहाज से देखें तो न्यूज़ के लिहाज से देखें तो कल आप गोदरेज जो प्रॉपर्टी है और गोदरेज प्रॉपर्टी पर कल है वो कल के मार्केट ट्रेडिंग सेशन में, और आप इस पर गोदरेज प्रॉपर्टी पर है वो वॉच बना करके रख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में इसमें 1 से 1.5% की तेज़ी आपको देखने को मिली है। और रिलायंस का जियो जो फाइनेंस सर्विसेज है, और जियो ने भी इसने 5G की जो सेवाएं हैं और लगभग अगर जो 5G सेवाएं हैं वो हर स्टॉक में हर स्टेट्स में इसमें देखने को मिल रही हैं। और जल्दी से जल्दी वो 5G जो सर्विसेज हैं वो प्रारंभ करने जा रहा है। पहले पुणे महाराष्ट्र में किया, और उसके बाद में गुजरात के जो 33 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी 33 जिलों में वो 5G सेवाएं हैं रोल आउट करने वाला है। तो इस लिहाज से देखें तो कल का जो डे होगा उसमें भी आप रिलायंस पर भी एक बड़ी वॉच आप रख सकते हैं। और मार्केट के लिहाज से देखें तो इसमें कल का जो सेशन होगा उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है उसमें काफ़ी वो बेहतर स्थिति में देखने को मिलेगा।
और यदि लास्ट 1 मंथ की बात करें तो लास्ट 1 मंथ में इसमें 3 से 4% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट 6 मंथ की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में स्टॉक है वो अभी भी 1 से 1.5% की 2% के डाउन में है। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में करीबन 200% का है वो रिटर्न इसने जनरेट किया है। और जियो और रिटेल बिजनेस में अगर आप रुचि रखते हैं तो जियो इसका जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम है और रिलायंस रिटेल जो बिजनेस सेगमेंट है, इन दोनों के लिहाज से देखें तो रिलायंस एक बेहतर कंपनी है। और आप इसमें लॉन्ग टर्म को लेकर भी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट को लेकर भी इसमें आप प्लान कर सकते हैं। तो मित्रों ये थे कल के लिहाज से 15 स्टॉक्स जिनकी चर्चा हमने इस वीडियो में की है और लगभग इनमें सभी को हमने कवर कर लिया है। और तो वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे बने रहिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।